आप सबको जय मसीह की प्रियो। गीत रत्न यूट्यूब चैनल पर आप सबका स्वागत है। गीत रत्न चैनल पर आज हम बात करेंगे भविष्यद्वक्ता आमोस की अद्भुत कहानी के बारे में। लेकिन प्रियजनों, उससे पहले यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि आपको हमारे नए वीडियो की सूचना सबसे पहले मिले। आज हम जानेंगे आमोस नबी के जीवन की महत्वपूर्ण घटनाओं को और उनकी भविष्यवाणियों को, जिनका संदेश आज भी हमारे लिए उतना ही महत्वपूर्ण है जितना कि पहले भी था। आमोस नबी कौन थे? प्रियो, आमोस एक साधारण चरवाहे और गुलर के पेड़ की देखभाल करने वाले थे। वह किसी उच्च राजकुल या राजसी परिवार से नहीं थे, लेकिन परमेश्वर ने उन्हें अपने लोगों को चेतावनी देने के लिए चुना। आमोस यहूदा के तकोवा गांव से थे, लेकिन परमेश्वर ने उन्हें इस्राएल के उत्तरी राज्य में प्रचार करने के लिए बुलाया। उन्होंने परमेश्वर के आदेश का पालन किया और बिना डरे राजाओं, व्यापारियों और धनी लोगों के अन्याय के विरुद्ध आवाज़ उठाई। आमोस का बुलावा और परमेश्वर का दर्शन। एक दिन जब आमोस अपने दैनिक कार्यों में लगे थे, परमेश्वर ने उन्हें दर्शन दिया और उनकी बुलाहट हुई। आमोस 7वां अध्याय 15 वचन में लिखा है, यहोवा ने मुझे झुंड के पीछे से बुलाया और कहा, जा मेरे लोगों इस्राएल के पास जाकर भविष्यवाणी कर। परमेश्वर ने आमोस को अपने दूत के रूप में खड़ा किया ताकि वह लोगों को उनकी बुरी आदतों और पापों से आगाह कर सके। आमोस की भविष्यवाणियाँ और संदेश। आमोस के संदेश 3 मुख्य बातों पर केंद्रित थे: न्याय और धार्मिकता। परमेश्वर ने लोगों से धार्मिकता और न्याय की अपेक्षा की थी। आमोस 5:24 में लिखा है, परंतु न्याय धारा के समान और धर्म सदा बहती नदी के समान प्रवाहित होता रहे। आमोस ने इस्राएल के पाखंडी धार्मिक नेताओं और भ्रष्टाचार में डूबे लोगों को चिताया कि परमेश्वर केवल बाहरी दिखाने से खुश नहीं होता, बल्कि दिल से सच्ची उपासना चाहता है। दूसरा, गरीबों और सताए गए लोगों के प्रति दया। आमोस के समय में धनी लोग गरीबों को दबाते थे, व्यापार में धोखाधड़ी करते थे और अन्याय करते थे। आमोस 8वां अध्याय 4 और 6 वचन में लिखा है, तुम जो दरिद्रों को पीसते और पृथ्वी के नम्र लोगों का नाश करते हो, सुनो, तुम कहते हो हम कब नए चांदी और विश्राम दिन के बीतने का इंतजार करें ताकि हम फिर से व्यापार शुरू करें और गरीबों को चांदी के बदले में खरीदें। परमेश्वर ऐसे अन्याय को सहन नहीं करता और आमोस ने उन्हें चेतावनी दी कि यदि वे नहीं सुधरेंगे तो परमेश्वर का न्याय आएगा। तीसरा, पश्चाताप और आशा। यद्यपि आमोस की भविष्यवाणियाँ कठोर थी, लेकिन अंत में उन्होंने आशा का संदेश भी दिया। आमोस 9वां अध्याय 14 वचन में लिखा है, मैं अपने लोगों को फिर से बसाऊंगा और वे अपने उजड़े हुए नगरों को फिर से बनाएंगे। परमेश्वर चाहता था कि लोग अपने पापों से पश्चाताप करें और उसकी ओर लौटे ताकि वे फिर से आशीष पाए। आमोस के विरोधी और उनका दृढ़ विश्वास। प्रियजनों, जब आमोस ने सत्य का प्रचार किया तो उन्हें बहुत विरोध सहना पड़ा। इस्राएल का राजा और उसके धार्मिक अगुवे उनके खिलाफ हो गए। एक याजक अमस्याह ने आमोस से कहा कि वह इस्राएल में प्रचार करना बंद करे और वापस यहूदा लौट जाए, लेकिन आमोस ने निर्भीक होकर कहा, मैं कोई पेशेवर भविष्यद्वक्ता नहीं हूँ, न ही मैं किसी भविष्यद्वक्ताओं के परिवार से हूँ, लेकिन यहोवा ने मुझे झुंड के पीछे से बुलाया और अपना संदेश सुनाने को कहा। आमोस 7वां अध्याय 14 और 15 वचन। इससे हमें सीख मिलती है कि सत्य के मार्ग पर चलने के लिए हमें किसी पद या योग्यता की आवश्यकता नहीं होती, बल्कि परमेश्वर ही हमें चुनता है। आमोस की अंतिम भविष्यवाणी और परमेश्वर की प्रतिज्ञा। प्रियो, आमोस ने यह भविष्यवाणी की थी कि यदि इस्राएल अपने पापों से नहीं मुड़ता तो अश्शूर साम्राज्य उन पर आक्रमण करेगा और उन्हें निर्वासित कर देगा। यह भविष्यवाणी सच हुई। 722 ईसा पूर्व में अश्शूर के राजा ने
उन्हें इस्राएल पर हमला किया, उन्हें बंदी बना लिया और उनका राज्य नष्ट कर दिया। लेकिन आमोस की भविष्यवाणियाँ केवल न्याय तक सीमित नहीं थी। उन्होंने यह भी कहा कि परमेश्वर अपने लोगों को फिर से स्थापित करेगा और एक नया राज्य खड़ा करेगा जो धार्मिकता और सत्य पर आधारित होगा। आमोस के जीवन से हमें क्या सीख मिलती है? प्रियजनों, आमोस के जीवन से हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। जैसे परमेश्वर का संदेश सुनाने के लिए किसी ऊंचे पद की आवश्यकता नहीं, बस एक सच्चे और समर्पित हृदय की ज़रूरत है। धनी और शक्तिशाली लोगों के अन्याय के विरुद्ध खड़ा होना चाहिए। परमेश्वर केवल बाहरी धार्मिकता नहीं चाहता, बल्कि दिल से की गई भक्ति और न्यायपूर्ण जीवन को पसंद करता है। यदि हम अपने पापों से पश्चाताप करें तो परमेश्वर हमें फिर से आशीष देगा और हमें पुनः स्थापित करेगा। प्रियो, आज हमने भविष्यद्वक्ता आमोस की अद्भुत कहानी को जाना। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो कृपया इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल गीत रत्न को सब्सक्राइब करें। आपका एक लाइक और शेयर और भी लोगों तक पहुंचाने में मदद करेगा। आशा करता हूँ प्रियो, आमोस नबी पर किया गया यह अध्ययन आप सबके लिए आशीषमय रहा होगा। अगली वीडियो में एक नए विषय के साथ आप सबसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए आप सबको जय मसीह की। परमेश्वर आप सभी को आशीष दे।